एक समय की बात है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं। श्रवण के माता पिता दोनों नेत्रहीन होते हैं। तभी उन्हें थोड़ी देर में बहुत जोर से प्यास लगती है। वह श्रवण से बोलते हैं, पुत्र, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला दोगे? श्रवण अपने माता पिता को एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी लेने के लिए चला जाता है। उसी जंगल में महाराज दशरथ शिकार करने के लिए आते हैं। श्रवण नदी से पानी भरने लगता है। तभी नदी से पानी भरते श्रवण को देख राजा को लगता है कि कोई हिरन पानी पी रहा है। महाराज दशरथ वहीं रुक जाते हैं और अपना बाण श्रवण के ऊपर चला देते हैं। बाण श्रवण की पीठ में लग जाता है। बाण लगते ही श्रवण जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हे प्रभु, ये क्या हुआ? अब मेरे माता पिता को पानी कौन देगा? वो वहाँ प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? तभी वहां पर रोने की आवाज सुनकर महाराज दशरथ नदी के पास आते हैं और देखते हैं कि श्रवण की वहां मृत्यु हो चुकी थी। यह सब देखकर महाराज दशरथ मन ही मन बहुत दुखी हो। वहां श्रवण के माता पिता प्यास से व्याकुल हो गए थे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, कहीं मेरा श्रवण किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। महाराज दशरथ नदी से पानी लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। तभी वह देखते हैं कि दो वृद्ध प्राणी एक पेड़ की छांव में बैठे हैं और वह कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कहाँ रह रहे हो? हम प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। प्यास के कारण हमारे प्राण से निकले जा रहे हैं। तभी महाराज दशरथ उनके सामने पानी लेकर आते हैं और कहते, लीजिए पानी पीजिए। तब वह कहते हैं कि ये मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। हे महापुरुष, तुम कौन हो? तब राजा बोलते हैं कि हे महामुनि, मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ। तभी वह बोलते हैं कि हे राजा, आपने कष्ट क्यों किया? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? तभी राजा दशरथ बोलते हैं कि हे महापुरुष, मुझे क्षमा करें, भूल बस आपके पुत्र का मेरे हाथों वध हो गया। इतना सुनते ही श्रवण के माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ को श्राप देते हैं कि हे दशरथ, जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। इतना कहकर वह दोनों अपने प्राण त्याग देते हैं।